We continue our work on negotiating international trade agreements. 59 days after we stood in this office and President Trump, standing with Albert Bourla from Pfizer, announced the first of the 17 MFN deals, together with our colleagues from the Department of Commerce under Secretary Lutnick's leadership and from the U.S. Trade Representative's office under the leadership of Ambassador Greer, we negotiated a landmark agreement with the government of the United Kingdom in which they agreed to increase significantly the amount that they spend on branded pharmaceuticals for the first time in 26 years. That work continues with other countries. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट साझा किया जिसमें भारत को नर्क और अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया गया। मगर भारत की इज्जत की रक्षा करने के लिए कौन सामने आया? हमारे प्रधानमंत्री तो हुगली में घूम रहे हैं साहब, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, हमारा विदेश मंत्रालय बयान तो देता है मगर बहुत ही सतही बयान, कहता है कि इससे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, बेवजह इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहे हैं मगर यहां पर लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार भारत के पक्ष में बोल रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकायदा भारत की अलग अलग तस्वीरें यहां पर देखिए ईरान पेश कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे रहा है कि तुम्हारे अंदर जितना जहर भरा हुआ है ना, आओ भारत में डिटॉक्स हो, यानी कि अपने अंदर की सारी नफरत को बाहर निकालो, क्योंकि अगर तुम भारत की यात्रा कर लोगे तो तुम्हारे अंदर नफरत जो है खत्म हो जाएगी। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो मुंबई में ईरानी काउंसलेट है, उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर। Maybe someone should book a one-way cultural detox for Mr. Trump. It might just reduce the random बकवास। कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आओ, तुम्हारे अंदर जितनी बकवास है ना सब खत्म हो जाएगी। और फिर ईरान वहां पर नहीं रुकता दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूं। यहां पर ईरान मुंबई के पाव भाजी की बात करता है। गौर फरमाएं साहब, मुंबई में मुझे क्या क्या पसंद आया। चाय के साथ बन मस्का, वड़ा पाव और पाव भाजी जो सिर्फ 3 बाइट में खराब दिन भी ठीक कर दे। मैं रोटी और इज्जत में विश्वास रखता हूं, लेकिन जैसे इस साउथ इंडिया में कदम रखा, भाई वो तो बिल्कुल अलग लेवल है। जैसे इंडिया ने अपना हेवन मोड अनलॉक कर लिया हो, सच में और भी ज्यादा खूबसूरत। और बात वहां नहीं रुकती है। रजनीकांत की इस तस्वीर को ईरान पेश कर रहा है जिसमें रजनीकांत ने एक फिल्म में कहा था, क्यों हिला डाला ना। और उस पर ईरान क्या कहता है, गौर फरमाइए। जब तुम्हारा शहर समंदर के साथ जागता हो, पूरी दुनिया उसमें बसी हो और सिर्फ तुम्हारी गली के कोने पर ही ग्लोबल फूड समिट चल रहा हो, मुंबई या ये या वो वाला खेल नहीं खेलती। मुंबई पूछती है और क्या है मेन्यू में। इस तरह से ईरान जो है ट्रंप को जवाब दे रहा है। मगर हमारे यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, हुगली घूम रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साल 2013 का उनका ये बयान आपके स्क्रीन्स पर, पुराना बयान दोस्तों। वो जिक्र कर रहे हैं यहां पर कि किस तरह से मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने ओबामा से कहा था कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं जो बहुत गरीब देश है। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब प्रधानमंत्री को इस बात पर आपत्ति थी कि मनमोहन सिंह ने ओबामा को कहा कि भारत एक गरीब देश है। सुनिए क्या ट्वीट किया था सितंबर 29, 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गौर फरमाएं। We got to know that PM is in the USA. He met President Obama and he told President Obama, I am from India. It's a poor nation. नरेंद्र मोदी। मैं फिर पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आपको 2013 में इस बात पर लेकर आपत्ति थी कि मनमोहन सिंह ने ओबामा को जाकर यह कहा कि भारत एक गरीब देश है। यह बात अलग है कि आपने यह नहीं बताया कि उसके आगे और उसके पीछे मनमोहन सिंह ने क्या कहा। मगर आज यह व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान कर रहा है, उसे नर्क बता रहा है। कम से कम एक पोस्ट साझा कर रहा है जिसमें भारत को नर्क बताया गया है। भारत के नागरिकों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया जा रहा है और यहां कोई परवाह नहीं है। डेमोक्रेटिक सेनेटर रो खन्ना क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। और यहां पर वो
उपराष्ट्रपति जेडी वांस से पूछ रहे हैं, गौर फरमाइए। जेडी वांस इस पर कुछ कहेंगे? राष्ट्रपति ने चीन या भारत या दुनिया के किसी और घटिया जगह से आए इमिग्रेंट्स का अपमान किया है? क्या आप भी मानते हैं कि भारत एक हेल होल है, यानी घटिया जगह है, और या चीनी या भारतीय इमिग्रेंट्स अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे मैंने कहा दोस्तों, हर कोई बोल रहा है, ईरान बोल रहा है, सेनेटर रो खन्ना बोल रहे हैं, मगर यहां पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई। और मैंने आपको अभी बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से क्या-क्या नहीं कहा करते थे, और हमारे विदेश मंत्रालय ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, आप खुद सुन लीजिए। Regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. दोस्तों, मुझे इस बात को लेकर अचरज है कि खामोशी क्यों? यहां पर अपमान किया जा रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है। किस बात का डर है? क्या इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का केस जो है वो चल रहा है? क्या इस बात को लेकर डर है कि आपके एक मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है? बताइए। या कहीं इस बात का डर तो नहीं है जो दावा जेफरी एप्स्टीन ने किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था? ये तमाम मुद्दे हैं और हम इनसे बच नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम उस डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, CNN का एक क्लिप दिखाने वाला हूं मैं आपको, और इस क्लिप में देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पत्रकारों को अनाप शनाप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकार उनसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो हमारे यहां के पत्रकार नहीं पूछते हैं हुक्मरानों से। और देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप किस कदर बौखला रहे हैं। एक कलेक्शन है उनके सारे बाइट्स का, यानी कि सारे बयानों का, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यह व्यक्ति किस कदर बौखलाया हुआ है, देखा जाए। What do you say to the American people who question how much longer this will take? Obviously, you know that they are having higher. You're such a disgrace. Did you hear what I just said? How long are you willing to wait until you get a Well, don't unified rush me. response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. I've been doing this for 6 weeks. We'll see what happens. You have a lot of, we have no pressure. It's only guys like you with a question like that about what's your time. We've been doing it for 5.5 weeks. So if you're asking for more time to sort out I'm negotiations not asking with you Iran, for more time. I'm I not mean, asking in for general. them. No, But it's if not you more need time. more time, I'm not asking anybody for more time. if you need more time, does that mean Americans should anticipate spending more on gasoline for the foreseeable future? For a little while. And you know what they Well, get how for long? that? You know what they get for that? Iran without a nuclear weapon that's going to try and blow up one of our cities or blow up the entire Middle East. But you wanted When to drive wait a prices minute. down Wait, this can year. I finish my question, wise guy? Stock market's at an all-time high right now. I thought oil would go up to maybe $200 a barrel, and oil is at a different number than anyone thought. और डोनाल्ड ट्रंप यहां नहीं रुकते हैं, वो आगे ये भी कहते हैं कि भाई वियतनाम का युद्ध तो कितने 18 साल चला, अफगानिस्तान का युद्ध इतने साल चला, अभी सिर्फ 6 हफ्ते हुए और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि युद्ध कब खत्म होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि वियतनाम में भी अमेरिका की गलती थी? उसने उसकी कीमत चुकाई, उसके कई हजारों सैनिक मारे गए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता कि किस तरह से अफगानिस्तान में भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी? जिस तालिबान के खिलाफ तुमने जंग छेड़ रखी थी, बाद में उसी तालिबान को तुमने अफगानिस्तान में स्थापित कर दिया। यानी कि इन दोनों घटनाक्रमों में तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई इराक में इतने दिनों तक युद्ध चला तो इराक को तुमने बर्बाद कर दिया। दुनिया को यह झूठ बताया कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि सरासर झूठा था। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सब भूल गए? और उनका तर्क निहायत ही वाहियात। सुनिए उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से कि भाई मुझे तो सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं। सुना जाए। On the war with Iran, how long are you willing to wait until you get a Well, don't unified rush me. response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We're in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. And their military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them.
and we'll take them out too when we see them. But स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको ट्रंप के बयान क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको ट्रंप के बयान इसलिए दिखा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत उनके अपने देश के नागरिक नहीं कर रहे हैं, मगर यहां भारतीय जनता पार्टी उनके किसी बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करती। हमारा विदेश मंत्रालय पूरी तरह से खामोश रहता है, सतही बयान देकर निकल जाता है। तो मैं समझना चाहता हूं, इस डोनाल्ड ट्रंप की इतनी इज्जत, इसका इतना खौफ। इस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। इस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमने रूस से फिर तेल खरीदना शुरू कर दिया। क्या इसी डोनाल्ड ट्रंप के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर चुप्पी साधे रखी? मिनाब में स्कूली बच्चे मारे गए, चुप्पी साधे रखी। इंडियन ओशन में एक टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका ने हमला किया, करीब 100 निहत्थे ईरानी नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री उस पर भी खामोश थे। प्रधानमंत्री कहां हैं? प्रधानमंत्री जो हैं झाल मूड़ी खा रहे हैं। प्रधानमंत्री हुगली की यात्रा कर रहे हैं, वहां पर फोटोशूट कर रहे हैं साहब, ये देखिए। इस डोनाल्ड ट्रंप से हम डर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने सीएनएन का एक एनालिसिस पेश करना चाहता हूं। इस एनालिसिस में कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को कह रहे हैं ना, डू नॉट रश मी, मुझसे जल्दबाजी मत करवाओ, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की बात ना उनके देश की जनता सुन रही है, ना ईरान उनसे डर रहा है। तो बड़ा सवाल, भाजपा सरकार को किस बात का डर है? अब सीएनएन ने अपने इस एडिटोरियल में क्या कहा, गौर फरमाएं। डोनाल्ड ट्रंप जोर शोर से 2 अहम लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1 ईरानी नेता, नंबर 2 अमेरिकी जनता, कि युद्ध में फैसले वही ले रहे हैं। मगर इसमें समस्या क्या है? हो सकता है दोनों में से कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। और अगर हम जंग की हालात की बात करें तो इस वीकेंड तक युद्ध को 8 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। हालात फंसे हुए यानी स्टेलमेट बनते जा रहे हैं। और ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट बंद करके दुनिया पर असर बढ़ा दिया है। वहीं ट्रंप समुद्री नाकेबंदी करके ईरान की अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ट्रंप के साथ यह है कि ट्रंप ये सोच रहे हैं कि दुनिया उन पर भरोसा कर लेगा, दुनिया उन पर एतबार कर लेगा, मगर उनकी प्रॉब्लम यह है कि उन पर कोई एतबार नहीं कर रहा है। गौर फरमाएं, ट्रंप के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोग उनकी बातों पर भरोसा करें, तभी वो इस युद्ध को जीतने की उम्मीद रख सकते हैं और अमेरिका की शंका करने वाली जनता का समर्थन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनकी स्थिति मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अपनी रणनीति को लेकर कई उलझे हुए और आपस में टकराने वाले बयान दिए हैं जो असल हालात में मेल नहीं खाते। यह भी हो सकता है कि वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि उन्हें टाइमलाइन की चिंता नहीं है, ताकि बढ़ते दबाव को छिपा सकें। अब दूसरी तरफ ऐसे संकेत बढ़ रहे हैं कि ईरान को लगता है कि इस युद्ध में उसका पलड़ा भारी है, खासकर क्योंकि उसने अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल एक ताकत के तौर पर किया। साथ ही वो जीतने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार दिख रहा है। ये वही देश है जो इस्लामी क्रांति के बाद पिछले 47 सालों से खुद को अमेरिका के साथ युद्ध जैसे हालात में मानता रहा है और जिसने 1980 के दशक में इराक के खिलाफ करीब 8 साल लंबी जंग लड़ी, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए। ये वो ईरान है जो अमेरिका को लाल आंख दिखा रहा है, मगर इसी ईरान ने भारत जैसी सभ्यता की तारीफ की। जब ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया इज ए हेल होल, तब ईरान ने यह बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि तुम भारत जैसी सभ्यता के मायनों को नहीं समझते हो डोनाल्ड ट्रंप, तुम जो खुद एक युद्ध अपराधी हो। तो वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके मानसिक संतुलन पर सवाल है, आखिर क्या वजह है कि हमारी सरकार खामोश है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए और मुझे लगता है हर भारतीय होने के नाते हमें सवाल करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बताया गया था? हमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि दुनिया कोई भी फैसला भारत से बगैर पूछे नहीं करता, भारत से बात करके ही तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं। मगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है।
पहले ये कहना कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, 56 बार ये कहा कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया, दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। हमें पाकिस्तान के बराबर रखना। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पाकिस्तान का कद भारत से ऊपर है। एक जिहादी जनरल आसिम मुनीर को जो वो इज्जत सौंप रहे हैं, ये भारत को आईना दिखाने जैसा है। मैं मानता हूं कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, मगर हकीकत यह भी है कि हमें फिर ट्रंप की बकवास को भी नहीं सहना चाहिए, पलटवार करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जहां उन्होंने भारत को हेलहोल और भारतीय नागरिकों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे दोस्तों। मैं ये कहना नहीं चाहता, मगर आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ताज्जुब नहीं होगा अगर अमेरिका के अंदर एक भारत विरोधी सोच, खासतौर से ट्रंप के जो अंधभक्त हैं, उनके मैगा समर्थक हैं, उनके अंदर ये दिखाई दे। जो वहां के अंधभक्त हैं, अगर वो इस तरह से भारतीयों पर छीटाकशी करना शुरू कर दें, हमला करना शुरू कर दें, ताने मारना शुरू कर दें, तब आप क्या कीजिएगा बताइए? कम से कम जवाब तो दो। विदेश मंत्रालय ये कहकर चुप नहीं रह सकता कि हमें इसे तूल देने की जरूरत नहीं है, यह मुद्दा ही नहीं है। I will leave it at that. This is pure nonsense, pure and unadulterated nonsense. ये फैक्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं। और इस मंच पे मैं राष्ट्रहित को समझता हूं, अपने देश के इंटरेस्ट को समझता हूं और उसके साथ कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।